नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। 1 फरवरी से प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। खाद कारखानों के लिए गैस का रेट मामूली बढ़ाया गया है। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी निगरान वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास में दी गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। 1 फरवरी से प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 2 बजे होगा। वफाकी काबीना इजलास में 10 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना कमेटी एनर्जी के 26 जनवरी और 2 फरवरी के फैसलों की तौसीक होगी। काबीना में नवंबर तक दिसंबर 2023 के सर्कुलर रेट पर रिपोर्ट पेश होगी। इसी पर हम बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा, इजलास 2 बजे होगा, इसका एजेंडा क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? बिल्कुल, निगरान वफाकी काबीना का इजलास 2 बजे होगा, जिसका 10 निकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें काबीना जो कमेटी एनर्जी है उसके 26 जनवरी और 2 फरवरी के जो फैसले हैं उनकी तौसीक शामिल है। काबीना में नवंबर से दिसंबर 2023 के जरिए जो सर्कुलर डेट पर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। काबीना इजलास में जो कैबिनेट कमेटी बुलाए, जो लेजिस्लेटिव केसेस के 7 फरवरी के जो फैसले हैं उसकी भी तौसीक की जाएगी। और इसके अलावा जो MD बैतुल माल की तकर्री है, नॉर्वे को मतलूब मुलजिम की हवालगी का एजेंडा जो है वो शामिल है। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को रकम भेजने के लिए PTV को NOC देने पर जो है गौर होगा। नवंबर 2023 में वजीर व सेक्रेटरी तिजारत के UK में जो दौरे में जो मुख्तलिफ सरगर्मियां थी उससे मुतालिक रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। जबकि रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे मुतालिक वकार सैयद आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर महंगा होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.5 फी लीटर इजाफा मुतवक्के है। लाइट डीजल ₹2.82, मट्टी का तेल ₹1.07 महंगा हो सकता है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है, जबकि पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर महंगा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो इसी कीमत में ₹7.5 फी लीटर इजाफा मुतवक्के है और लाइट डीजल ₹2.82, जबकि मट्टी का तेल ₹1.07 महंगा हो सकता है। और नाज़रीन, नेप्रा ने बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाही एडजस्टमेंट के तहत सारिफीन से 85 अरब रुपए मौसूल करने की दरख्वास्त। ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। नेप्रा का बिजली कंपनीज को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। नेप्रा ने बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। समाही एडजस्टमेंट के तहत सारिफीन से 85 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए। और नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसेहरा में इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का NA-15 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गुस्तासिब का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर का जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। और NA-128 की बात करें तो वहां पर लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से मुकालमा। अरशद साहब, यकीन है कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन के सामने दरख्वास्त इल्तवा में है तो पहले फैसला कर लेते। चीफ जस्टिस की जानिब से यह इस्तफसार किया गया NA-128 लाहौर के हवाले से। और नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास आज फिर होगा। पहले इजलास में काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तश्कील का ये मामला है और बहुत सारी मुलाकातें भी हो रही हैं। और साथ साथ अगर आपको बताएं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास आज फिर होगा। पहले इजलास में काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर आज गौर किया जाएगा।
और पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि मैंडेट चोरी करने वालों ने अपना चीफ नवाज शरीफ को मैंडेट भी चोरी कर लिया। कहते थे नवाज शरीफ जीता है, अब किधर है? दोनों भाई 5 बार वजीर आजम रहे, अब छठी मरतबा वजारत उज़्मा के लिए ट्राई कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं। आधी रात को गैस फिर महंगी हो गई है। बाबर अवान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। वो कहते थे कि वो जीत गया, नवाज शरीफ जीता है, नवाज शरीफ जीता है। और अब नवाज शरीफ किधर है? आप लोग गवाह हैं, मैंने कोई 50 दफा आपको कहा हुआ है कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि नवाज शरीफ पहले 4 दफा वजीर आजम बन चुका है। 4 और 2 6 दफा इनके पास चीफ मिनिस्टरशिप रही है और 6 दफा छठी दफा के लिए ट्राई कर रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। आधी रात को गैस फिर महंगी हो गई है। मौलाना है, रेट बढ़ा रहे हैं। पीटीआई के साथ भी मिलकर चलते, लेकिन वो रास्ता बानी पीटीआई ने बंद कर दिया है। कमर जमान कायरा बानी पीटीआई ने कहा कि 3 जमातों से बात नहीं होगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को हुकूमत साजी के लिए मैंडेट दिया है, पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी। कमर जमान कायरा ने मजीद ये भी कहा कि पार्लिमान और असम्बलियों के ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। पाकिस्तान को इज्तिमाई फैसला साजी की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी आसिफ जरदारी से नहीं बनती। पीपल्स पार्टी JUI समेत तमाम जमातों से राब्ते कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कल कराची में यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि शहर में सैकड़ों मुजाहरे किए जाएंगे। हाई कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। जो एक पोलिंग सेशन नहीं जीत सके उनको सीटें दी गई। हम अपनी तमाम सीटों के लिए लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, धांधली के और धांधले के। और अमलन इंतखाबात में जो लोगों की राय है उसको बिल्कुल कुचल कर अपनी मर्जी की जो राय देने का ये सिलसिला है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। हम अपने जितनी भी सीटें हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा जनाब आप ECP जाइए, अब हम ECP जा रहे हैं। हम पीछा तो नहीं छोड़ेंगे और एहतजाज का हक रखते हैं। कल शहर कराची में यौम सियाह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ और सैकड़ों मुजाहरे करेंगे हम इस शहर में। ये हमारा आईनी जमहूरी हक है कि इस गैर कानूनी अमल को हम एक्सपोज करें और इसमें जो साजिश हुई है पूरे पाकिस्तान के खिलाफ उसको बेनकाब करें। और नाज़रीन आगे बढ़ते आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। डिप्टी कमिश्नर DI खान को नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला भी जारी कर दिया है। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत की गई है। तौहीन की दरख्वास्त जुल्करनैन आबिद एडवोकेट की तरफ से 2021 के इलेक्शन के दौरान की गई थी दायर। और आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत में वज़ीर अमूर कश्मीर थे। अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2021 में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में शरीक रहे। आम इंतखाबात के इनकाद में ताख़ीर, सेनेट इंतखाबात इल्तवा का शिकार। सेनेट इंतखाबात इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना होने की वजह से मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सकेंगे। मौजूदा सेनेट की मुद्दत 11 मार्च तक, जबकि इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होना थे। सेनेट इंतखाबात तमाम सूबाई हुकूमतों के क़याम के बाद होंगे, पार्लिमानी ज़राए का ऐसा कहना है। इसी पर बात करेंगे वक़ार सैयद से। वक़ार सैयद, आगाह कीजिएगा, इल्तवा का शिकार हो गए अब सेनेट इंतखाबात भी? जी बिल्कुल, जो आम इंतखाबात में जो ताख़ीर हुई है उसके बायस अब जो सेनेट इलेक्शन है वो भी इल्तवा का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि रिवायती तौर पर जो सेनेट का इलेक्शन है वो 3 या 4 मार्च को उसका इनेकाद किया जाता है और 11 मार्च तक जो है वो सेनेट की मुकर्ररा मुद्दत होती है, जिसमें 12 मार्च को नए चेयरमैन सेनेट व डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है। ताहम इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो सेनेट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वफाकी यानी कौमी असम्बली
असम्बली और इसके अलावा जो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं वो इस वक्त जो है वो तश्कील नहीं पाई हैं। जो पार्लिमानी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो चारों सूबाई असम्बली और वफाकी असम्बली के अरकान जो है वो हल्फ लें और उसके बाद जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे अवान के इंतखाब के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल जारी कर सकता है। जबकि इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो भी आम इंतखाबात के बाद जो उज़रदारियाँ हैं उसके अलावा जो दीगर लीगल मैटर्स हैं उसमें मसरूफ़ है। जिसके बाद जो पार्लिमानी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सेनेट इंतखाबात हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे और मुमकिन तौर पर जो सेनेट का जो इलेक्शंस हैं वो मार्च के तीसरे हफ्ते में होंगे। ताम अगर मार्च के तीसरे हफ्ते में सेनेट इंतखाबात का इनेकाद कराना है तो इलेक्शन कमीशन को हर हाल में मार्च के पहले हफ्ते में यानी कौमी असम्बली के हल्फ लेने के फौरी बाद जो है वो सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी करना है। रवा जो साल है इसमें कौमी जो सेनेट है इसमें इंतखाबात का शेड्यूल एक माह पर मुहित होगा। वकार सैयद अब हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन अहम खबर देंगे, बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समात बगैर कार्रवाई 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता समात पर भी फाजिल जज की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी थी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का ये रेफरेंस है। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समात किसी भी कार्रवाई के बगैर 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अगर गुज़श्ता समात की बात करें तो तब भी फाजिल जज की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी थी।